हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं सैम्पल टेस्ट पेपर। और बच्चों आपको अगर फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर में या फिर किसी एक चैप्टर के अंदर किसी भी एक्सरसाइज में या किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है या कोई भी एनी दिक्कत है तो आप बच्चों कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्लास थर्स के मैथ पे क्लिक कीजिए। जिस भी एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस एक्सरसाइज का ये वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो चलिए आज हम देख लेंगे सैम्पल टेस्ट पेपर, जो आपने फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं के बेस पे दिए गए हैं। पेपर 1 में आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 25 मार्क्स दिए हुए बच्चों, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें 15 दे रखा है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। मतलब ये जो दो आपको नंबर्स दिया है या पेयर्स ऑफ नंबर कह लीजिए, इसमें आपको जो बड़ा नंबर है उनको क्या करना है, सर्कल करना है। तो अब मुझे बताओ 4987, 4767, इस दोनों में से अब कौन सा बड़ा है, राइट। तो अब ये नंबर बड़ा है तो इनको आपको सर्कल कर दोगे, ठीक है। चलो अब इसमें देखो कह रहे राइट द प्रोड्यूसर्स एंड सक्सीजर। तो बच्चों प्री मतलब पहले, तो इस मतलब क्या होता है -1 हो जाता है, और सक्सीजर मतलब क्या होता है +1 हो जाता है। ये बहुत बार मैंने डिस्कस कर रखा है, आपको कई चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट यूज हो चुका है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता भी होगा। तो 120 का अगर आप करें राइट द प्रोड्यूसर्स एंड सक्सेसर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो बच्चों अगर इसका 120 का अगर प्रोड्यूसर निकालते हो तो क्या होगा, 119 आ जाएगा, और सक्सेसर अगर आप निकालते हो तो 121 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका भी देख लो, अगर आप इनका प्रोड्यूसर निकालते हो, प्रोड्यूसर निकालोगे तो क्या होगा 6777, और अगर आप सक्सेसर से निकालते हो तो क्या निकल के आ जाएगा 679 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। जब भी आप ये याद रखो सिंपल सा कि प्रोड्यूसर होता है तो एक डिजिट पहले जाएंगे, सक्सेसर होता है तो एक डिजिट आगे जाएंगे, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड में देखो राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट। इस डिजिट से आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट की बात करें, मैं एल लिख लेता हूं बच्चों। तो सबसे पहले 9 लिखेंगे आप, 9873, ये आपका लार्जेस्ट नंबर बनेगा। इससे बड़ा इस 4 डिजिट से बन ही नहीं सकता। अगर स्मॉलेस्ट की बात कर लो तो उल्टा लिख दो बच्चों, 3789, मतलब 3789, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या रहा है, एड 2345 एंड 4567 यूजिंग द एक्सपैंडेड फॉर्म। तो बच्चों एक्सपैंडेड फॉर्म को ऑलरेडी मैंने कई बार डिस्कस कर रखा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं नोटबुक में इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रखा हूँ, है ना, जिससे कि आपका समय कम लग सके और आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाओ, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म होते हैं, तो 2 का पोजीशन लिख दिया मैंने, 3 का पोजीशन लिखा, 4 का पोजीशन लिखा, 5 का, फिर 4 का पोजीशन, 5 का पोजीशन, 6 का। अब इसको ऐड करके ये रिजल्ट आया। फाइनली जब ऐड किया तो 6912 आपका ये आंसर आएगा। एक्सपैंडेड फॉर्म करो या कैसे भी फॉर्म करके ऐड करोगे तो रिजल्ट यही आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द स्मॉलर नंबर्स टू गेट द बिगर नंबर 65। तो हमें ये पूछ रहा है लेट द नंबर बी एक्स, राइट। तो इसमें कह रहा है कि x + 65 इक्वल टू 188। तो इसमें से 188 में कितना लेस करोगे तो क्या होगा, वो उसके बराबर होगा। तो आप 188 में से क्या करोगे, 65 लेस कर दो, राइट। क्या कर दो, आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सिंपल सी बात, हमने नंबर को x लेट करिए क्योंकि हमको पता नहीं है। अब कह रहा है कि जो x और प्लस ये नंबर दोनों के ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा, 188 के बराबर होगा। तो कितने नंबर होगा
जो इसमें ऐड करेंगे वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, और यहाँ प्लस में तो इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 188 में से 65 को माइनस कर दोगे तो 123, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 123 वो नंबर है जो इसमें ऐड करोगे तो बिगर नंबर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग बहुत इजी सा है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो यहाँ पे 1 में से 5 तो लेस होगा नहीं बच्चों, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ता है, कैरी लेना पड़ता है। इसमें से जब कैरी लेते हो तो 10 कैरी देता है ये, तो 10 जाएगा और एक 1 ऑलरेडी है तो ये 11 हो जाता है, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया यहाँ पे 1, तो फिर ये 1 इसमें से कैरी लेंगे ये, तो ये फिर 11 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा 4, ये बच गया 4 में से 2 जाएगा 2, और ये बच गया 8 में से 3 जाएगा तो 5। ये आपका आंसर आ गया। तो 6 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग अरेबिक नंबर्स फॉर दैट। बच्चों ये जो दिया है ये आपको रोमन में है, रोमन नंबर्स आपको ऑलरेडी पता है। रोमन नंबर जो होता है बच्चों कई बार मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। रोमन नंबर टोटल जो होता है बच्चों वो 7 होता है, आई होता है, वी होता है ना बच्चों, आई होता है, वी होता है, एक्स होता है, एल होता है, सी होता है, डी होता है और ये एम होता है। ये 7 जो होता है ना रोमन नंबर्स होते हैं, और सभी के वैल्यू स्पेसिकल अलग अलग होते हैं। ये चीजें आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। तो फिलहाल हमसे ये पूछ रहा है एक्स एक्स आई 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 का, राइट। तो एक्स की वैल्यू बच्चों 10 होता है और आई 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 को 3, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तीनों को तो 23, तो ये आपकी 23 आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इफ क्वेश्चन नंबर 8 में इफ देयर वर 4567 पेन एंड 2340 वर सोल्ड, मतलब क्या है कि 4567 पेन है उनके पास, जिसमें से उन्होंने 2340 पेन को उन्होंने बेच दिया यानी सोल्ड कर दिया। तो अब पूछ रहा है देन हाउ मेनी पेन्स वर लेफ्ट, तो लेफ्ट उनके पेन कितने बच गए, उनके पास कितने लेफ्ट द पेज, तो टोटल में से जितना उन्होंने बेचा वो क्या कर दो, लेस कर दो यानी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 4567 में से 2340 मैंने लेस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 9 में हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव अ कर्व, तो देयर आर 12 कर्व होता है बच्चों, यानी ए बी सी डी ई एफ जी डॉट 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 जेड तक अगर आप लिखेंगे बच्चों, तो इसमें आपको 12 ऐसे लेटर मिल जाएंगे जो कर्व से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, कर्व जैसा है बच्चों। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में राइट द नेम ऑफ एनी 2 ऑब्जेक्ट विच हैव द फॉलोइंग शेप्स, तो 2 ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताएं जो कोन के शेप में है। किसके शेप में है, कोन के शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में है, सिलेंडर के शेप में है, स्फीयर के शेप में है, राइट। तो देखो कोन की अगर बात कर ले बच्चों, तो क्रिसमस टोपी आपने देखा ही है बच्चों, है ना, क्रिसमस टोपी बोल सकते हो, कैन बोल सकते हो। ठीक है, कैन तो नहीं कह सकते बच्चों, हाँ कैन भी कह सकते हो, इस तरीके से कैन भी आता है बच्चों, कैप कह सकते हो। क्यूबॉइड में क्या कह सकते हो आप, माचिस की बॉक्स कह सकते हो। ठीक है ना बच्चों, या फिर आप क्या कह सकते हो, इसमें क्यूबॉइड के शेप में आपके आते हैं। ठीक है, सिलेंडर में क्या कह सकते हो आप, बेलन कह सकते हो, सिलेंडर तो ऑलरेडी बेलन्स होते ही हैं, राइट। वायर भी कह सकते हो। स्फीयर में आप क्या कह सकते हो, अर्थ कह सकते हो, आपका बॉल कह सकते हो, राइट। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, आप अच्छे से दे सकते हो, लिख सकते हो, 2 3 4 जितने भी आते हैं आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, अ सिलेंडर हैज डैश कर्व, तो जो सिलेंडर होता है ना बच्चों, उसका जो शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है। आप चाहे तो इसको देख लो, ये सिलेंडर का शेप होता है। तो देखो एक कर्व तो ये हो गया, ठीक है, और एक कर्व ये हो गया, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सिलेंडर में 2 कर्व होते हैं और 0 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है बच्चों, जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा चीज है नहीं,
राइट। ये एक कर्व बन गया और ये है एक सेम कर्व और ये दो कर्व है बस, और जीरो वर्टेक्स तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 12 में, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नंबर्स ऑफ पीसेस यूज्ड टू मेड इट। वैसे तो 7 है, मैं आपको फिगर दिखाता हूं और आपका आंसर यहाँ पे खुद भी आप ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे देखो बच्चों फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप फिगर को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने हैं बच्चों, इसमें 7 फिगर्स है। और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं बच्चों, और आप लोगों ने इनको देखा भी है और बहुत अच्छा है। ये चाइनीज है बच्चों, ये क्या है, एक चाइनीज कैलकुलेशन है या पजल्स कह सकते हैं। ये इस पे डिस्कस कर रखे हैं हमने। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो वीडियोस आपको लिंक भेज दूंगा, राइट, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके चलो तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है 13 में, पूजा बाय अ नोटबुक दैट कॉस्ट ऑफ ₹25। इफ बाइज 10 सच नोटबुक देन हाउ मच मनी डज सी हैव टू पे। कह रहे एक नोटबुक का जो कॉस्ट है ना बच्चों वो 25 रुपीज है। तो ऐसे 10 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो 1 बुक कॉस्ट 25 रुपीज, सच 10 बुक्स कॉस्ट क्या होगा 25 इंटू 10, तो 250 रुपीज उनकी कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे डिवाइड 500 अमॉन्ग 3 चिल्ड्रंस इक्वल मनी लेफ्ट ओवर विदाउट बीइंग डिस्ट्रीब्यूशंस, इफ यस देन हाउ मेनी। कह रहे हैं आपको 500 रुपया दिया गया है और इसको 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने बच्चों में, 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किसी इसमें ये भी पूछ रहा है कि जो लेफ्ट बचा है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अगर ऐसा है तो आप वो नंबर बताओ कि कितना लेफ्ट है। तो सिंपल हम क्या करेंगे 500 में 3 से आप डिवाइड कर दो। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, वैसे डिवाइड तो आपको आता ही होगा है ना। जब आप डिवाइड करोगे तो देखो पहले हमने 3 से लगा दिया, ठीक है, तो ये 2 आ जाएगा, फिर ये 0 20 आ गया, फिर 6 से लगा दिया 18 आ गया, ठीक है, फिर 6 से लगाया, अब 2 आ गया। आप ऐसे करोगे तो बढ़ता चला जाएगा। यही बच्चों इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। जो लेफ्ट बच गया तो लेफ्ट ओवर 2 बच गया, तो दैट इज 2। तो 2 क्या है, ज्यादा बच जा रहा है बच्चों, जो सभी तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। क्लियर। चलिए अब क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड नेम इट। तो मैंने यहाँ पे वैसे नॉर्मली कर लिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर। आप स्केल ले लेना और स्केल के एक एंड से मेजरमेंट करके देखना 6 सेंटीमीटर होता है या नहीं, और 6 सेंटीमीटर जाने के बाद आप वहां पे मार्क कर देना और पेंसिल को ऐसे मिला देना। और यहाँ पे आप चाहो तो नाम लिख देना AB, राइट। AB इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, राइट। तो आई होप आपको ये जो सैंपल टेस्ट पेपर है अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।